नमस्ते नमस्कार जय हिंद साथियों। तो आज का वीडियो हमारा होगा MS वर्ड 2007 जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो हमारे MS ऑफिस का पहला चैप्टर जिसे बोला जाता है वो है हमारा MS वर्ड 2007 और आज हम इसी के बारे में हम बोर्ड पर चर्चा करेंगे MS वर्ड 2007 को। अब बात आती है कि MS वर्ड 2007 में आप क्या बताइए, क्या चर्चा कीजिएगा। ये तो लैब की चीज़ होती है। बात आपका कहना सही है कि MS वर्ड जो भी चीज़ होती है MS वर्ड 2007 तो लैब की चीज़ होती है और कंप्यूटर बताया जाता है। लेकिन हम यहाँ पर कोशिश करेंगे जो भी चीज़ हम लैब पे बताएंगे वही चीज़ आपको इस बोर्ड पर समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आए और अपने लाइफ में कभी नहीं भूल पाइएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझाने की कोशिश करेंगे क्योंकि देखिए शिक्षा जो भी होती है बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। शिक्षा क्या होती है, बहुत ज़्यादा जरूरत है, चाहे किसी भी चीज़ का हो शिक्षा। और एक बार जो शिक्षा किसी चीज़ को ग्रहण कर लिया पढ़ लिया जाता है तो दोबारा उसको पढ़ने का मन नहीं करता, चाहे आप उसको भूल भी क्यों नहीं जाए। जैसे सपोज जैसे आप 8 क्लास में से सब कोई निकल के 10th इंटर ग्रेजुएशन कर रहा है, अब आपको कोई बोले 8 क्लास का बुक पढ़ने के लिए तो आपको कुछ बोरिंग फील होगा, अच्छा नहीं फील होगा, अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरह तो हम यहाँ कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर अगर एक बार आप पढ़ना चाहते हैं और कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो इस तरह से आपको बता दें और इस तरह से आप पढ़ लें ताकि आप लाइफ में कभी ऐसा कंप्यूटर पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े और किसी भी प्रकार के से रिलेटिव कोई भी काम मिले आप उसे छटके से में कर लें। ठीक है, तो वहाँ पे हम जैसे लैब में जो बताते हैं तो शायद मेरा लैब का वीडियो पिछला देखिए होगा तो आपको जरूर पता चल गया होगा कि हम किस तरह बताते हैं ताकि कभी भूल ही नहीं पाइएगा। ठीक है, अगर ध्यान से बस देखिएगा तो कभी भूल ही नहीं पाइएगा। और अब वही चीज़ हमें लेकर आए MS वर्ड 2007 जो एक बोर्ड पर बताएंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करेंगे जो आपको भूलने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, दोबारा उसको देख ही नहीं सकते हैं। इस तरह बताने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले MS वर्ड 2007 की बात करते थे। MS वर्ड 2007 चाहे में कोई भी सन हो, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम इसका इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं MS वर्ड 2007 की बात करते थे। इसकी अगर ये क्या है इसके बारे में बात करते हैं तो MS वर्ड क्या है तो एक सॉफ्टवेयर है, ध्यान दीजिएगा, ना कि हार्डवेयर है। क्या है, सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है जिसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने COMPANY कंपनी ने डिजाइन किया है। अगर कोई पूछे कि MS वर्ड क्या है तो MS वर्ड एक सॉफ्टवेयर है जिसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से क्या किया, डिजाइन किया। आप कोई पूछता है कि सर MS वर्ड का आविष्कार किसने किया था, तो MS वर्ड का आविष्कार कोई एक व्यक्ति ने, कोई एक पर्सन ने आविष्कार नहीं किया था। इसका आविष्कार एक कंपनी ने किया था जिस कंपनी का नाम था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। ठीक है, जैसे माइक्रो प्रोसेसर ना सब उसी का है। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कहाँ है, हमारा US का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कहाँ का है तो US का है। बार बार वीडियो में बताते हैं कि हमारा जो भी टेक्नोलॉजी से जितने भी सामान्य जो होती है टेक्नोलॉजी से सामान वो मतलब लाइट टर्च से नहीं, लेकिन जितना भी मोबाइल हो चाहे कंप्यूटर हो वो सब कहाँ की होती है तो US की से आती है। ठीक है, US का ही टेक्नोलॉजी रहता है ज़्यादा। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि MS वर्ड जो होता है 2007 ये क्या है तो एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इसको डिजाइन करती है। और इससे सबसे पहले हम उसके कार्य की बात करते हैं तो MS वर्ड में हमको टूल्स बहुत दिया रहता है, उसी टूल्स का प्रयोग करके हम अपने कार्य को संपन्न करते हैं और एक बेहतरीन और सरल तरीका में इसको अपने कार्य को बनाते हैं। चाहे किसी प्रकार का पोस्टर हो, चाहे किसी प्रकार का रिज्यूम हो, चाहे किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट हो, हम उस टूल्स का प्रयोग करके हम उसका यूज करके हम अपने प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं, ना कि इसके बाहर से कोई चीज़ ले आकर उसमें ऐड करते हैं। कहने का अर्थ है कि MS वर्ड क्या है, एक सॉफ्टवेयर है और उसमें बहुत सारा टूल्स से पहले से करके ऐड करके रखा हुआ है। यानी माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी बनी उस तरह से डिजाइन कर रखा गया है जहाँ से हमको 80% जो भी आवश्यकताएं होती है वो पूरा करती है। उस टूल्स के माध्यम से क्या करते हैं, हम अपने वर्क को पूरा करते हैं, बनाते हैं, ना कि बाहर से किसी चीज़ का हमको आवश्यकता पड़े और MS वर्ड में नहीं दिया है तो उसको बाहर से ऐड नहीं कर सकते हैं किसी भी प्रकार का टूल्स का। ठीक है, उसके बाद जैसे मान जाइए कि कोई अब सपोर्ट जैसे बता देते हैं आपको कि क्या हम बाहर से नहीं ला सकते। जैसे MS वर्ड में अभी तक एनिमेशन का काम नहीं दिया है। एनिमेशन जो हम लोग फोटो बनाते हैं MS वर्ड में वीडियो उस एनिमेशन का काम नहीं दिया है। ठीक है, एनिमेशन का, लेकिन हम चाहते हैं कि MS वर्ड में एनिमेशन चल जाए तो कतई नहीं चलेगा, और बाहर से चाहते हैं लेकर चले तो कतई नहीं चलेगा MS वर्ड का एनिमेशन। ठीक है, एनिमेशन दे भी नहीं किया है, इसीलिए कहने का अर्थ है कि MS वर्ड में हम बाहर से कोई भी चीज़ नहीं ला सकते, जो भी टूल्स दिया उसी टूल्स का प्रयोग करके हम MS वर्ड में अपना प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इस MS वर्ड में जितने भी चीज़ें इसमें विंडो आधारित सभी जानकारी दिया रहता है। क्या दिया रहता है, विंडो आधारित सभी जानकारी इसमें दिया रहता है। और विंडो क्या है, यानी विंडो का मतलब है कि क्या करता है, विंडो किसी भी सिस्टम को मतलब ऑन ऑफ करने के लिए और सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या करता है, विंडो का जरूरत पड़ता है। और इसी विंडो पर हमारा क्या होता है, MS वर्ड क्या होता है, MS ऑफिस रहता है। ठीक है, तो MS ऑफिस का MS वर्ड होता है, तो इसी विंडो पर क्या होता है, इसी विंडो पर हमारा MS वर्ड का होता है रहता है। जब हम अपने लैपटॉप में जब विंडो डलवाते हैं तो MS ऑफिस उसमें ऑटोमेटिक चला जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले कि MS वर्ड का किस तरह से यूज
करते हैं। तो MS वर्ड को यूज करने के लिए हम किसी भी चीज़ का डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, रिज्यूम बना सकते हैं, चाहे कोई पोस्टर बना सकते हैं, उसके माध्यम से कोई छपाई कर सकते हैं, छपाई करने के बाद हम उसको प्रिंट कर सकते हैं, वहीं प्रिंट से छपाई कर सकते हैं और उसका रिजल्ट लेकर हम अपना प्रयोग में ला सकते हैं। ये हमारा होता है MS वर्ड का। ठीक है, बाकी सब जानकारी जैसे जैसे हम क्लास करेंगे उसके हम अनुसार बताते रहेंगे MS वर्ड का क्या यूज है और कैसे इसको हम अपने दैनिक जीवन में, अपने कार्य में कंप्यूटर से रिलेटेड इसको प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, जैसे ही अपने कंप्यूटर पर बैठते हैं, ठीक है, और हम क्या करते हैं, MS वर्ड को हम जब सर्च करना रहता है, MS वर्ड को लाना रहता है अपने वर्क के लिए, तो नए लड़कों के लिए बता देते हैं कि MS वर्ड को लाने के लिए फिर सब तरीका बता रहे हैं। ठीक है, 2 तरीका बता रहे हैं, एक माउस से होता है, एक कीबोर्ड से होता है। तो माउस से क्या होता है, हमारे सबसे पहले बताता है, माउस से निर्देश देता है। हम अपने कंप्यूटर के क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम अपने कंप्यूटर का पिक्चर हमको ज़्यादा बनाना अच्छा हमसे नहीं बनता है, इसी में काम चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम माउस की बात करते हैं। तो माउस पे बैठते हैं तो आप अपने कंप्यूटर को साइड में देखिएगा, हम किसी एक वीडियो में मतलब इसके बारे में बताए हैं। ठीक है, पूरा डिस्प्ले के बारे में बताए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो हम जैसे कंप्यूटर में बैठते हैं तो हमारे राइट साइड में एक ऐसे विंडो की तरह चिन्ह दिखाई देता है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टार्ट बटन। क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्टार्ट बटन। ठीक है, इसी स्टार्ट बटन पर हम जब माउस को कर्सर को ले आकर पॉइंटर को लाके जब इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे बगल में क्या होता है, सर्च बार ओपन हो जाता है। जब सर्च बार ओपन हो जाता है, इसी सर्च बार में हमको कीबोर्ड के माध्यम से इस पर टाइप करते हैं बीन वर्ड। ध्यान दीजिए, क्या टाइप करते हैं, बीन वर्ड जब टाइप करते हैं। ठीक है, जैसे बीन वर्ड टाइप करते हैं तो हमारा MS वर्ड का होता है ओपन हो जाता है, और यहाँ पे इंटर चाहे ओके कीजिएगा, हमारा MS वर्ड ओपन हो जाएगा। ये होती है हमारे माउस की सहायता से। अब हम बात करते हैं कीबोर्ड की सहायता से। तो कीबोर्ड का होता है क्या, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कीबोर्ड का होता है, सबसे पहले जैसे समझिए मेरा कीबोर्ड है। ठीक है, कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड के नीचे वाला भाग में लिखा रहता है, दिया रहता है विंडो, दिया रहता है विंडो का सिंबल। ठीक है, और यहाँ R दिया, हालांकि पूरा कीबोर्ड नहीं बता रहे हैं। ठीक है, इस तरह कीबोर्ड होता है, समझिएगा। जब हम विंडो का ऐसे इस देखिए कैसे प्रेस करना है, इस औंठे वाले से, इस औंठे से जब प्रेस करके और सब R को जब दबाएंगे, ठीक है, प्रेस इस विंडो को प्रेस किए रहेंगे, जब R को दबाएंगे तो हमारा इसी कंप्यूटर में हमारा एक छोटा सा बॉक्स ओपन होता है। इस बॉक्स का नाम होता है रन बॉक्स। क्या नाम होता है, रन बॉक्स नाम होता है। ठीक है, उस रन बॉक्स में हम जब जाते हैं तो यहाँ पे भी हम टाइप करते हैं क्या चीज़, बीन वर्ड। ठीक है, बीन वर्ड टाइप करेंगे, जैसे बीन वर्ड टाइप करेंगे और ओके कर देंगे, ओके जैसे करेंगे, चाहे इंटर मारेंगे, यहाँ से इंटर जैसे मारेंगे, ठीक है, जैसे इंटर का सिंबल होता है, इंटर करेंगे, हमारा पूरा क्या होता है, MS वर्ड पे पूरा डिस्प्ले पे MS वर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, कुछ वहाँ से रिक्वायरमेंट होगी, उसको क्लोज कीजिएगा और हमारा MS वर्ड को वर्क करना शुरू हो जाता है। तो इससे हमको क्या देखने को मिला कि हमको MS वर्ड को लाने के लिए हमको MS वर्ड टाइप नहीं करना होता है, हमको MS वर्ड लाने के लिए क्या करते हैं, हम बीन वर्ड टाइप करते हैं। क्या टाइप करते हैं, बीन वर्ड टाइप करते हैं। ध्यान से देखिएगा, WINWORD होता है बीन वर्ड, याद रख लीजिएगा, नहीं तो किसी कंप्यूटर पर जाकर हाई टू MS वर्ड टाइप कीजिए, कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ से जैसे हमारे MS वर्ड जब हम टाइप करते हैं और MS वर्ड हमारा ओपन होता है, देखिएगा इसका स्वरूप हम बोर्ड पर एक एक करके बताएंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम MS वर्ड को जब हम MS वर्ड को बीन वर्ड लिख के और जब टाइप करते हैं तो हमारे क्या होता है, MS वर्ड ओपन होता है। ठीक है, ओपन होता है, देखिए कैसे दिखाई देता है। MS वर्ड एक पिक्चर के माध्यम से समझाएंगे और हमेशा के लिए आपके दिल और दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में देखिएगा। तो सबसे पहले जैसे MS वर्ड ओपन दिखाई देता है, आप कोना में देखिएगा, इस कोना, ध्यान दीजिए सब कोई, इस कोना में आइएगा तो आपको थोड़ा सा क्या कट्टिस का चिन्ह दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिखाई देगा एक बॉक्सा दिखाई देगा, डिब्बा जैसा, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह दिखाई देगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या दिखाई देगा, कट्टिस, बक्सा और माइनस का। देखिएगा, हालांकि हर एक वीडियो में भी बताए हैं, लैब में बताते हैं सब क्या होता है, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, इसको बोलते हैं क्लोज। क्या बोलते हैं, CLOSE, क्लोज बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं मैक्सिमाइज। क्या बोलते हैं, MIZ, मैक्सिमाइज। और इसको बोलते हैं मिनिमाइज। क्या बोलते हैं, मिनिमाइज, इसको बोलते हैं मिनिमाइज। यानी जो क्या बोलते हैं, जो कटिस का चिन्ह है बक्सा और जो माइनस जैसा चिन्ह दिखाई देता है, कटिस वाले को बोलते हैं क्लॉज, ऊपर वाले को बोलते हैं, बक्सा वाले को बोलते हैं मैक्सिमाइज, और माइनस वाले चिन्ह को बोलते हैं मिनिमाइज। अब इसका काम क्या होता है, आप लोग सबको जानते हैं कि जैसे क्लोज करेंगे MS वर्ड का होगा क्लोज हो जाएगा, अगर मैक्सिमाइज कर रहे हैं तो हमारे MS वर्ड का होगा उस डिस्प्ले के साइज से छोटा हो जाएगा। ठीक है, अगर बड़ी होगी, अगर बड़ा होगा तो छोटा हो जाएगा, छोटा होता बड़ा हो जाएगा, फुल डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, जब हम MS वर्ड माइनस की जब क्लिक करते हैं तो माइनस हमारा क्या होता है, कट के कहाँ चला जाता है, वो आ जाता है रनिंग बार में। यानी जैसे माइनस हम करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, हमारा MS कट के डिस्प्ले से कट जाता है, पूरा और डिस्प्ले से कट के नीचे के मिनिमाइज होता है। शायद उसका वीडियो हम बना देंगे, डिस्प्ले का मतलब लैपटॉप या कंप्यूटर का ऑल डिस्प्ले का वीडियो बना देंगे, कहाँ स्टार्ट बटन होता है, कहाँ राइट बटन होता है, इसके बारे में हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो हम जैसे यहाँ पर ध्यान देते हैं कहाँ चला जाता है, रनिंग बार में चला जाता है। ठीक है, और फिर रनिंग बार में जाता है तो ऑटोमेटिक वहीं से ओपन होता है। तो ये होती है हमारे कौन सा, MS वर्ड का पहला कोना में जो दिखाई देते हैं, कौन सा, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जो दिखाई देता है, ये होता है हमारा मिनिमाइज। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, जब आगे आइएगा तो एक छोटा सा व्हाइट कलर है, किसी में रेड कलर का, घबराने की बात नहीं है, किसी व्हाइट कलर का दिखा रहता है, किसी रेड कलर का दिखा रहता है। तो इसको बोला जाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दिखाई देता है, इसको यहाँ पे लिखा रहेगा डॉक्यूमेंट।
ठीक है, डॉक्यूमेंट लिखा रहेगा। इस डॉक्यूमेंट में यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 करके 2 करके ऐसा लिखा रहेगा, चाहे कहीं कहीं लिखा रहेगा, आपको ध्यान रखना, बनाने की बात नहीं, DOC लिखा रहेगा, DOC लिखा रहेगा, चाहे डॉक्यूमेंट लिखा रहेगा, उसके बाद लिखेगा माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, क्या लिखा रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट लिखा रहेगा। तो घबराने की मेन चीज़ हमारा यही है, डॉक्यूमेंट चाहे DOC लिखा रहेगा। तो इसको बोला जाता है टाइटल बार। क्या बोला जाता है, टाइटल बार, ध्यान दीजिए, टाइटल बार, ठीक है, टाइटल बार। टाइटल बार का मतलब है किसी का भी टाइटल, जैसे आपका नाम का टाइटल होता है, जो भी नाम होता है, कुमार रहता है, चाहे शर्मा रहता है, चाहे गुप्ता रहता है, उसका क्या होता है, टाइटल होता है। उसी तरह MS वर्ड का टाइटल है, डॉक्यूमेंट, MS वर्ड का टाइटल क्या है, डॉक्यूमेंट या DOC होता है, ठीक है। तो ऊपर वाला पट्टी में कहीं कहीं लाल होगा, किसी लैपटॉप में जैसे ओपन कीजिएगा तो लाल होगा, रेड कलर का होगा, और किसी का होगा व्हाइट में लिखा रहेगा, वहीं पे लिखा रहेगा डॉक्यूमेंट। तो ये होती है हमारी टाइटल बार होती है। इसी को MS वर्ड का क्या बोला जाता है, डिफॉल्ट नेम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डिफॉल्ट नेम बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दो डिफॉल्ट नेम, ठीक है, NAME नेम, डिफॉल्ट नेम बोला जाता है। उसके बाद जैसे आइएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद जैसे यहाँ पे आगे बढ़िए, एकदम हूबहू बता रहा है, ध्यान दीजिएगा। जैसे आगे बढ़िएगा, यहाँ पे एक छोटा सा क्या बोलते हैं, छोटा सा ट्रायंगल दिया रहेगा, ठीक है, ट्रायंगल दिया, ऐसी ट्रायंगल के बीच में छोटी छोटी कुछ आपको सिंबल दिखाई देगी, जो पहचान में तो आएगी नहीं, लेकिन लिखा जरूर रहेगा, बहुत सारा सिंबल लिखा रहेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, इसका क्या मतलब, इसको बोलते हैं एक्सिस टूल्स बार बोला जाता है। यानी यहाँ से लेकर, देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक जिसको बोलते हैं ACE एक्सेस टूल्स बार, TOLSBAR, टूल्स बार बोला जाता है। और एक्सेस टूल्स बार क्या होता है, जैसे ध्यान दीजिएगा, कुछ हमारे MS वर्ड की बहुत सारी फंक्शन है, जैसे आगे बढ़िएगा फंक्शन के, उस फंक्शन को डायरेक्टली रूप से यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद हमारे सामने क्या होगा, यहीं पे एक क्या होगा, फाइल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा रहेगा ओपन, ठीक है, सेव, ईमेल, रीडो, अंडो, बहुत सारा चीज़ यहाँ पे लिखा रहेगा, ईमेल उमेल सब लिखा था। हमको जिसको चाहिए उस पर क्या करें, माउस के पॉइंटर को ले जाकर टिक करेंगे, टिक हो जाएगा, और ये कहाँ करके यहाँ पे चला जाएगा, एक्सेस टूल्स बार में चला जाएगा। लेकिन और जिसको हटाना है उसको तो अनटिक कर देंगे, यहाँ से हट जाएगा। तो यहीं पे क्लिक करने से, तो इसी को बोलते हैं एक्सेस टूल्स बार। अब इसका काम क्या होता है, जैसे कि आपको बार बार किसी फाइल को सेव करना है, चाहे कहीं आपको शेयर करना है, ठीक है, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली जो हम मतलब फाइल से लाते हैं ना, जिसको अंदर से लेके आएंगे, उसको हम डायरेक्टली रूप से यहाँ पे हम लोग लाके एक्सेस टूल्स बार में हम लोग रख सकते हैं, और डायरेक्ट रूप से यहाँ पे क्या कर ईमेल कर सकते, सेंड कर सकते, सेव कर सकते हैं, अंडो रीडो कर सकते हैं, ठीक है। जब बहुत सारा कुछ बोल्ड दिया रहता है, बहुत सारा इसमें डायरेक्टली रूप से कर सकते हैं। जिसको हटाना चाहते हैं इस पर क्लिक करना, ठीक कर देंगे, यहाँ से क्या होगा, जिसको हटाना चाहिए वहाँ से हटना शुरू कर देगा, ठीक है, और इधर घसकना शुरू कर देगा, ठीक है। ये होती है हमारी एक्सेस टूल्स बार। उसके बाद इसी एक्सेस टूल्स के बाद आइएगा, तो यहाँ पे देखिएगा विंडो जैसा सिंबल दिया रहेगा। किसके जैसा विंडो सिंबल दिया रहेगा, तो विंडो जैसा सिंबल दिया रहेगा, ध्यान दीजिएगा, विंडो जैसा सिंबल दिया रहेगा, ठीक है, ऐसा दिया रहता है विंडो जैसा सिंबल। इसको बोला जाता है ऑफिस बटन। क्या होता है, मेन चीज़ यही होता है, ऑफिस बटन, ध्यान दीजिए, इसको बोलते हैं ऑफिस बटन। यहाँ पे लिखते हैं ऑफिस बटन। अब ऑफिस बटन क्या होता है, जैसे किसी भी कहीं भी अगर कार्य होता है तो उस मतलब किसी भी कंपनी में चाहे कोई भी सरकारी दफ्तर में, तो एक ऑफिस होता है, और उसी ऑफिस के अंदर सभी कार्य किया जाता है। इसीलिए ऑफिस बटन जो होता है हमारे MS वर्ड का लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर होता है, और यही क्या करता है, इसी के नीचे हम सभी MS वर्ड की कार्य करते हैं, सभी चीज़ यही होती है। इसको बोलते हैं ऑफिस बटन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ नहीं होता, बस ऑफिस बटन ही इसको मानिए, और इसके नीचे सभी कार्य किया जाता है। उसके नीचे आइएगा, सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा ऑफिस बटन ही जिसको बोला जाता है, ठीक है। उसके नीचे सबसे पहले आइएगा, तो यहाँ पे लिखा रहेगा फाइल। क्या लिखा रहेगा, FILE, फाइल लिखा रहेगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यही फाइल होता है। फाइल में इसी में हम क्या करते हैं, सेव करते हैं, किसी चीज़ को ओपन करते हैं, तो न्यू पेज आता है, सेव एज करते हैं, ईमेल करते हैं, पर्पज करते हैं, पब्लिश करते हैं, रिसेंड करते हैं, ठीक है। तो इसी फाइल में हम लिखा रहता है, यानी ऑफिस बटन के नीचे हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे हम अब आगे बढ़ते हैं, इधर की तरफ फिर हम मूव करेंगे। जैसे आगे बढ़ते तो हमारी अब आती है मेन चीज़ जो MS वर्ड का होता है, और जिसका हम बार बार यूज करते हैं, वो आएगी। अब क्या आएगी, हमारा टैब आती है। यहाँ से लेकर इस फाइल के बगल से लेकर यहाँ तक जितनी भी चीज़ लिखा रहता है वो सब क्या होती है, टैब होती है। तो देखिएगा कौन कौन टैब है। सबसे पहले होता है हमारा होम टैब। क्या होता है, होम टैब। उसके बाद आता है इंसर्ट टैब, ध्यान दीजिए, क्या होता है, इंसर्ट टैब होता है। उसके बाद आता है पेज लेआउट टैब। क्या होता है, पेज लेआउट, वो यूट्यूब लेआउट टैब होता है। उसके बाद रेफरेंस होता है, रेफरेंस REFRENC रेफरेंस होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते थे, यहाँ होता है मीनिंग होता है, मीनिंग। उसके बाद यहाँ पर होता है स्पेस का होने के जैसे शॉर्ट में लिखते हैं, बाकी जो हम जैसे लिखवाएंगे आप लोग देखते जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका जितना भी है ना,
पिक्चर जो है हम इसको आपको प्रोवाइड करा देंगे। हमारी एक चैनल चलती है व्हाट्सएप चैनल, जिसका नाम है इसी यूट्यूब चैनल के नाम से प्रजापति पाठशाला के नाम से, ठीक है। उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ पर सभी नोट्स आपको अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ जाकर हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, और फॉलो करने के बाद क्या करें, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया जाता है और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो किया जाता है, ठीक है। वहाँ से जाकर फॉलो करके और सभी चीज़ें वहाँ पर नोट्स के रूप में आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले क्या होती है, हमारे होम होती है, इंसर्ट होती है, पेज लेआउट होती है, रेफरेंस होती है, उसका मीनिंग होता है, रिव्यू होता है, उसके बाद आता है हमारा व्यू होता है, ठीक है, व्यू होता है। अब यहाँ पे इसको काउंट करके देखिए कितने होते हैं MS वर्ड में टैबों की संख्या। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब यही मेन चीज़ होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि MS वर्ड 2007 में, MS वर्ड 2007 में टैबों की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है 2007 में, तो 7 होती है। कौन कौन होता है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मीनिंग, रिव्यू और व्यू होता है, ठीक है। तो ये होती है हमारी MS वर्ड 2007 में टैब की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले इंक्रीज करते चलो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे कहते हैं जितने भी यहाँ से चीज़ दिखाई देती है सब क्या होती है, टैब होती है, ठीक है। एक एक टैब का वीडियो हम यहाँ पे लैब से और थ्योरी दोनों के साथ हम लेकर आएंगे, थ्योरी भी और लैब भी लेकर आएंगे, और दोनों बेहतरीन और बहुत ही ध्यान तरह से देखिएगा, लाइफ में कभी इसको भूल नहीं सकते, इतना आपको गारंटी देते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जैसे MS वर्ड के टैब की बात, टैब होती है, उसके बाद हम जैसे आते हैं तो रिबन आता है। क्या आता है, रिबन आता है, ध्यान दीजिएगा। रिबन क्या होता है, हमारे पेज को लेफ्ट और राइट इसको घसकाने का काम करता है। सपोज जैसे देखिए रिबन कहाँ होता है, हमारा सबसे नीचे होता है, ठीक है। कहाँ होता है, तो सबसे नीचे रिबन होता है। कहाँ, एक मतलब एक स्टेप छोड़ के होता है, इसी को बोलते हैं रिबन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिबन, RIBON, रिबन बोला जाता है, ठीक है। रिबन का मतलब है कि जैसे हम किसी पेज को, ध्यान दीजिएगा, अगर हम किसी भी पेज को, ठीक है, किसी भी पेज को अगर हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लाइन में लिखना चाहते हैं वहाँ, ठीक है, तो हम यहाँ से पेज को खसका के यहाँ से देख सकते हैं। तो हमारे रिबन सबसे बड़ा होता है, नीचे होता है। उसके बाद आता है रूलर बार आता है। तो रूलर की बात करते हैं तो हमारा रूलर बार का होता है, हमारे लेफ्ट साइड में होता है, ध्यान दीजिएगा, कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में होता है। और एक होता है ऊपर होता है, कहाँ होता है, ऊपर होता है, यानी एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है। क्या होता है, तो रूलर जो होता है यहाँ पे लिख देंगे रूलर, तो एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है। तो एक कौन सा होता है, ये होता है हमारा वर्टिकल होता है, ठीक है, वर्टिकल, CL वर्टिकल। ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल रूलर होता है, LULAR रूलर, यहाँ पे लिख दे रहे हैं LULAR, ठीक है, IL रूलर होता है। तो रूलर हमारा दो तरह का होता है, एक कौन सा होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। अब इसका काम क्या है, इसका काम है हम अपने पेज को, मतलब यहाँ तो वर्टिकल में जब आएंगे तो अपने पेज को अप डाउन करने के काम किया जाता है, यानी अप डाउन करने का काम। इसका मतलब है कि यहाँ देखिएगा MS वर्ड में, ध्यान दीजिएगा, MS वर्ड में ऐसे स्केल की तरफ बना रहता है। किसकी तरफ बना रहता है, एक स्केल की तरफ बना है, और इसमें नंबर ले 1 2 3 4 5 6 नंबर लिखा रहता है। फिर यहाँ पे ये कहते हैं, यहाँ ऊपर भी क्या होता है, स्केल की तरह ऐसा बना रहता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, स्केल की तरह बना रहता है। और यहाँ भी नंबर लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे करके स्केल में बहुत सारा स्केल लिखा रहता है। इस स्केल को हम चाहेंगे तो सेंटीमीटर हो, पॉइंटर में हो, चाहे डेसीमीटर, जैसे भी इसको अरेंज कर सकते हैं, आगे इसको वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो इसके बाद से आप देखिएगा इसी स्केल के ऊपर एक आपको दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी, एक छोटा सा त्रिभुज की तरफ, मतलब ऐसे और ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। फिर एक यहाँ पे दिखाई देगा, आपको कहीं भी लिख दे रहे हैं, यहाँ पे दे दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कहीं भी रहता है, ठीक है। फिर एक नीचे देखिएगा, एक यहाँ पे भी होता है ऐसा, आप लोगों को इस ऐसा, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा और इसको ध्यान दीजिएगा और इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मतलब इसका कहने का, इसका मतलब क्या होता है, इसके रूलर पे क्या होता है, ये दो चिन्ह का मतलब होता है कि जहाँ, यहाँ और यहाँ, दो चिन्ह जहाँ तक रहेगा उसी के बीच में हम MS वर्ड में कार्य कर सकते हैं। उससे बाहर हम चाहे मेरा पेज कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन जो ये दो चीज़, जो पॉइंटर जो है यहाँ रूलर बार पे जो है, ये जहाँ तक रहेगा, जहाँ से स्टार्ट होगा जहाँ तक रहेगा उसी के बीच में क्या करते हैं, कार्य कर सकता है, उससे आगे नहीं जा सकता है। चाहे हमारे हॉरिजॉन्टल का हो, चाहे हमारे वर्टिकल का हो। अगर हॉरिजॉन्टल में हो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कार्य करेगा, अगर वर्टिकल में हो तो कहाँ से, तो यहाँ से लेकर और नीचे तक तो कार्य करते, इंटर करते जाएंगे तो हमारा नीचे तक ही कार्य करता जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, तो हमारा क्या होता है कि अब हम इसको चाहेंगे कि सर इसको क्या हम अपने हिसाब से अरेंज नहीं कर सकते हैं, जरूर अरेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए माउस को लेके आएंगे, माउस के पॉइंटर को हम जिसको अरेंज करना चाहते हैं, जैसे चाहते हैं कि इस वाले पॉइंटर को हम यहाँ से टाइप ना करके हम मतलब यहाँ से टाइप करना चाहिए, ऊपर वाला सब एरिया हमको खाली चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करें, माउस के पॉइंटर को लाएंगे, यहाँ बीचों बीच रखने की कोशिश करेंगे, ध्यान दीजिए कहाँ रखेंगे, इस बीचों बीच रखने की कोशिश करेंगे। जैसे कोशिश कीजिएगा हमारे इसके बीच, इधर ध्यान दीजिएगा, हमारे इसके बीच ऐसे तीर की तरह, मतलब ऐसे तीर की तरह का होगा, सिंबल आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यही तीर की तरह का होगा, इसके बीच में बीच रखेंगे तो सिंबल आएगा। और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके, ठीक है, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके नहीं, प्रेस किए रहता है,
रहना है, प्रेस किए रहना है और अपने इस रूलर बार को ऊपर नीचे अप डाउन कर सकते, जहाँ रखना है तो उठा के यहाँ रख दीजिएगा, हमारे कहाँ रूलर बार यहाँ से स्टार्टिंग शुरू हो जाएगा। ठीक है, प्रेस करके ही रखना है उसको। ठीक, तो ये होती है हमारी रूलर बार। यहाँ भी उसी तरह करेंगे, जब यहाँ पे लेके आएंगे तो इस तरह का सिंबल हमारा बन जाएगा। ठीक है, और माउस का लेफ्ट बटन को प्रेस कर लेफ्ट बटन को प्रेस किए रहना है, प्रेस करके प्रेस दबाए रखना, तो दबा के उसको हम चाहेंगे तो जहाँ से लेके वहाँ तो हम इसको अरेंज करके अपना वर्क वहाँ से कर देंगे। जब ये हमारा रूलर बार यहाँ से कट के यहाँ से जाएगा तो हमारी टाइपिंग यहीं से स्टार्ट होगी, और यहाँ से नहीं होगी, मतलब यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर रहेगा तो यहीं से स्टार्टिंग होगी, यहीं से स्टार्टिंग ऊपर नहीं होगा। ठीक है, तो ये होती है हमारी रूलर बार। ठीक है, उसके बाद हम जब बात करते हैं रूलर बार हमारा खत्म हो जाती है तो आगे हम बढ़ते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार होता है हमारा, सबसे पहले ध्यान देखिए स्टेटस बार होता क्या है। स्टेटस बार सबसे MS वर्ड के ऑफिस से सबसे नीचे होता है स्टेटस बार, यानी स्टेटस बार हमारा यही है, क्या है, STATUSBAR स्टेटस बार। ये होती है हमारी सबसे MS वर्ड की सबसे निचला भाग होता है स्टेटस बार। अब इसका काम क्या होता है स्टेटस बार में? स्टेटस बार में हमको दिखाते हैं यहाँ पर बहुत सारा पेज का वैराइटीज दिया रहेगा। ठीक है, बहुत सारा पेज का यहाँ पर वैराइटीज दी इसी स्टेटस बार में दिया रहेगा। हमको जो पेज का वैराइटीज मतलब हमको चाहिए कि हाफ पेज चाहिए, चाहे वो कौन सा पेज का साइज होता है जो 9.16 शॉर्ट वीडियो की तरह नहीं था पेज, वहाँ पे यहाँ पे बहुत सारा दिया रहता है पेज के वैरायटी, 3-4 पेज के वैरायटी चाहते हैं हम यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तो यहाँ पे MS कहाँ रहता है स्टेटस बार होता है, कौन सा होता है, राइट साइड में होता है। अब आते हैं लेफ्ट साइड में, जैसे आते हैं यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो लेफ्ट साइड में जब आते हैं तो यहीं पर हमको लिखा रहेगा पेज संख्या। ठीक है, पेज संख्या कौन सा पेज चल रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर वर्ड लिखा रहेगा कि कितने वर्ड इसमें टाइपिंग हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे लिखा रहेगा US लैंग्वेज लिखा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ हमको ये चीज़ दिखाता है कि स्टेटस बार में कि हम कितने पेज पर काम कर रहे हैं, कौन सा पेज हम ले चुके हैं, 10 पेज है कि 1 पेज है कि 2 पेज है। जिस पेज पर हमारा कर्सर रहेगा, जिस पेज पर हम कोई भी अपना वर्क करेंगे उस पेज की संख्या यहाँ पे क्या करेगा, प्रेजेंट कराएगा पेज पे। उसके बाद आता है यहाँ पे वर्ड लिखा रहेगा। वर्ड का मतलब है कि हम उस पेज पे कितने वर्ड अभी तक टाइपिंग कर चुके हैं। जैसे हम लोग मैट्रिक का इंटर एग्जाम देते हैं तो बहुत ही क्वेश्चन आता है कि मतलब किसी भी हिमालय पर 200 शब्दों पर लेख लिखिए, तो हम वहाँ मैट्रिक में सब कोई किया होगा। मैट्रिक में क्या 200 मतलब लिख कर काउंटिंग करता था नंबर, नहीं तो अनुमान पहले से लगा के मिल जाता था कि 3 पेज में 200 शब्द हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह वहाँ पे तो हम तो कॉपी पे थे तो वहाँ पे काउंटिंग करते थे या अनुमान लगा के छोड़ते थे। लेकिन यहाँ पे अगर कोई बोल दे कि 200 शब्द में कोई वर्ड लिखे तो ना ही हम काउंटिंग करेंगे और ना ही क्या करेंगे, अनुमान लगाएंगे। यहाँ पर हम डायरेक्ट हम स्टेटस बार में जाएंगे और स्टेटस बार में हम देख लेंगे ये हमारा कितना वर्ड यहाँ पे टाइपिंग हो चुका है, चाहे वो कितना भी पेज में, उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन हमको वर्ड में 200, 400, 500 जितना यहाँ पर जितना वर्ड टाइपिंग करेंगे सब वर्ड यहाँ पे ऑलरेडी आएगा। अब वर्ड टाइपिंग मतलब जैसे लिख दिया राम, ठीक है, यहीं पे लिख दिया श्याम, यहाँ पे देखिएगा राम श्याम। अब कहेगा सर तो 2 वर्ड है, 2 वर्ड नहीं है तो वो 1 वर्ड है राम और श्याम। हम इस तरह इसको लिखेंगे राम RM राम और तब स्पेस मारेंगे और तब लिखेंगे श्याम। ठीक है, राम और श्याम, राम अलग वर्ड हो गया, श्याम अलग हो गया। जब तक स्पेस, जितना स्पेस मारेंगे उतना ही हमारा कार्य करेगा यहाँ पे वर्ड टाइपिंग, वर्ड की संख्या दिखाएगा। और यहाँ पे US का मतलब आता है कि US होता है हमारा कि लैंग्वेज दिखाता है। क्या दिखाता है, लैंग्वेज। तो हम लोग का जो लैपटॉप में हम पहले ही बताया नहीं कि हमारे माइक्रोसॉफ्ट कहाँ कंपनी कहाँ की है, तो US की है। तो हमारे MS वर्ड में कहाँ की ये लैंग्वेज चलेगी, US की अंग्रेजी चलेगी। तो हम यहाँ पे US का अंग्रेजी यहाँ पे लिखा रहेगा। उसके बाद सबसे अगर मोस्ट इंपोर्टेंट आता है कि सर इतना सब बताने के बाद इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इतना सब बताने के बाद ये जो खाली एरिया दिखाई दे इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है वर्किंग एरिया। क्या बोला जाता है, वर्किंग एरिया बोला जाता है, एरिया यानी वर्किंग एरिया। यानी जितने भी MS वर्ड में हमको टूल्स दिखाई दे रहा है, जितने भी मतलब जितने भी टूल्स दिखाई दे रहा है, फाइल्स दिखाई दे, जो भी चीज़ दिखाई दे रहा है, इस सबका यूज कहाँ करना, वर्किंग एरिया पर करेंगे। हमें एरिया रहेगा तभी नहीं करेंगे। तो MS वर्ड हमको बहुत बड़ा एक पेज के रूप में देता है जहाँ पर क्या करते हैं, अपना वर्क करते हैं। और इसी पेज को बोला जाता है क्या चीज़, वर्किंग एरिया। ध्यान रखिए क्या बोला जाता है, वर्किंग एरिया। तो ये होती है हमारी MS वर्ड 2007 का पहला पेज और पहला क्लास था। ठीक है, वो पूरा जैसे आपको लैब में बैठिएगा, लैब में जैसे लैपटॉप के सामने बैठिएगा, जैसे ही लैपटॉप के सामने बैठिएगा आपको ओपन कीजिएगा MS वर्ड 2007। क्या टाइप का कहते हैं, बीन वर्ड टाइप का। फिर से बता दे रहे हैं, WINWORD, जैसे बीन वर्ड टाइप का आप MS वर्ड ओपन कीजिएगा, हमारे सामने सेम टू सेम यही सब दिखाई देगा। और सबका नाम जानना जरूरी होता है और इससे क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम में पूछता है। ठीक है, कि MS वर्ड 2007 में ओपन टैबों की संख्या क्या होती है, MS वर्ड 2007 में रिबन क्या होता है, क्या होता है, रूरल क्या होता है, स्टेटस बार क्या होता है। बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और पूछता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हालांकि। ठीक है, तो ये होती है हमें MS वर्ड 2007 की बात करते हैं। और स्टेटस बार में हम लोग देख सकते हैं कि कैसे कैसे वो सब हर चीज़ यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के पास शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, और इसी से रिलेटिव एक वीडियो हम लैब से भी डाल सकते हैं, उसको भी आप डाले हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।